नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एसएसटी कट ऑफ 2025 के बारे में। दोस्तों, एग्ज़ाम आपका 14 और 15 मई 2025 को होने जा रहा है। अब भी आपके पास इतना समय है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी एक वैकेंसी इसमें पक्की कर सकते हैं। दोस्तों, 337 वैकेंसी हैं बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में ओनली 46 वैकेंसियाँ हैं। टोटल जो है वो 383 पद हैं और 1,26,000 लगभग इसमें आवेदन हुए हैं। तो दोस्तों, बेस्ट मौका है आपके पास। नया आयोग इसमें परीक्षा कराने जा रहा है, नया पेपर लेवल रहने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, टीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कुछ कर दिखाने का। दोस्तों, इतना समय है अब भी, मानकर चलिएगा कि आप अगर ठान ले तो इस एग्ज़ाम को वास्तव में फोड़ दें। आपने आरओ देखा हो या पीसीएस एग्ज़ाम देखा हो, लगभग उसमें भी इतनी ही वैकेंसियाँ रहती हैं। सलेक्शन लेने वाले उसमें भी एग्ज़ाम निकालते हैं। तो दोस्तों, आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय किस प्रकार प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, समय है, अपनी किस्मत को दोष मत देना, क्योंकि आप इस समय अगर लापरवाही कर गए तो कुछ भी घटित हो सकता है। आप जो ये शानदार मौका है, इस मौके को गंवा भी सकते हैं। तो आपको गंवाना नहीं है, शानदार प्रिपरेशन करनी है। कैसे आपको तैयारी करनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का खेल है और जीवन शानदार होने वाला है। 2025 में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कॉलेज आवंटन वगैरह सब हो जाएंगे। दोस्तों, अब एग्ज़ाम डेट नहीं हटने वाला है। एग्ज़ाम आपका मई में ही होना है, 14-15 मई 2025 को ही। लगभग आज से भी अगर देखे जाएं, आज जो तारीख है वो 6 फरवरी है। 6 फरवरी से भी देख लीजिएगा, 20-22 दिन अभी फरवरी के भी हैं। मार्च, अप्रैल और मई देखिएगा। अब भी अगर आप ठान ले बैठ जाएं तो निश्चित ही कुछ चमत्कार कर दें और सलेक्शन इसमें ले जाएं। दोस्तों, ध्यान रखना है, सलेक्शन उसी को मिलता है जो नियमित पढ़ता है, डेली पढ़ता है और अपने विश्वास के साथ पढ़ता है कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ज़रूर ही इसमें सलेक्शन लूँगा। सलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थी मौके का फ़ायदा पूरा उठाना जानते हैं। देखिएगा, हमारे संपर्क में भी हैं कुछ भाई जो एसएसटी जिन्होंने अपना सब्जेक्ट चुना है और वे तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। दिमाग में सीधा सीधा है कि भाई पीसीएस में तो पद इतने नहीं आते, आते भी हैं तो कंपटीशन बहुत कड़ा होता है। वहाँ प्री भी दीजिएगा, मेंस भी दीजिएगा और बहुत इंटरव्यू फेस कीजिएगा, बहुत कुछ है। यहाँ पर टीजीटी में तो आपका ना इंटरव्यू है ना कुछ है, और आपको पता ही है सैलरी रिगार्ड है इसमें भी। तो दोस्तों, कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे 2022 की भी, लेकिन उससे पहले 2021 की कट ऑफ पर नज़र मार लेते हैं हम। देखिएगा, बालक वर्ग में जो 2021 में भर्ती आई थी उसमें 1352 पद जो हैं वो बालक वर्ग में थे। बालिका वर्ग में 186, 1578 कुल पद थे और 1.14 लाख मतलब 1,14,000 लगभग आवेदन इसमें हुए थे। दोस्तों, जो कट ऑफ रहा था और पेपर लेवल आपने देखा ही था 2021 का कैसा आया था। आप तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर ही देखा होगा। तो दोस्तों, बालक वर्ग का जो कट ऑफ रहा था, क्योंकि 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, 500 का टोटल बनता है। तो 500 में से तो 366.935 हमने लास्ट के 3 डिजिट लिखी हैं। इनको 4 से अगर भाग करें तो 91.75 जाता है। तो कह सकते हैं कि 91 क्वेश्चन जिसने ठीक किए थे उसका अभी चयन नहीं हुआ है। जिसने 91.75 क्वेश्चन किया, मतलब 92 क्वेश्चन किया है, वो ही जॉब कर रहा है। ओबीसी में 86 क्वेश्चन प्लस वाला ही जॉब कर रहा है। ईडब्ल्यूएस में 85 क्वेश्चन प्लस वाला ही जॉब कर रहा है। एससी कैटेगरी में 80 क्वेश्चन प्लस वाला ही और एसटी में 71 क्वेश्चन प्लस वाला। बालिका वर्ग में 85 क्वेश्चन प्लस और ओबीसी में 80 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 81 क्वेश्चन प्लस और एससी में 73 क्वेश्चन प्लस। ये इतने क्वेश्चन प्लस वाले का ही चयन हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या कट ऑफ रहेगा और तैयारी आपको कैसे करनी है, देखिएगा। तैयारी के ऊपर मैं आपसे बता देता हूँ। देखिएगा, लगभग मान कर चलिएगा
पूरा समय आपके पास है। फरवरी के अभी 22 दिन बच रहे हैं आपके पास, 31 दिन अभी मार्च के हैं, और अप्रैल के हैं 30 दिन, और 13 दिन इसके मई के भी हैं। आप यहाँ से ये आइडिया लगा लीजिएगा, 30 60 लगभग अभी 97 98 दिन आपके पास है। बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर वो जुनून और जज्बा है कुछ करने का, तो आप जिस निश्चित ही एक ज़बरदस्त स्कोर इसमें निकाल सकते हैं। दोस्तों सिलेबस आपको पता ही है, और आपको ये भी पता है कि भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 पार्ट आते हैं। इनमें से कोई से 2 पार्ट आपको उठाकर सॉल्व करने होते हैं। तो जो भी आप प्लानिंग है कि हाँ हमें ज्योग्राफी और इतिहास का कॉम्बिनेशन बनाना है, या इतिहास नागरिक शास्त्र का या अर्थशास्त्र भूगोल का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उस पर भैया उसी पर अपना फोकस करें और उसी का सिलेबस अपना तैयार कर लें। सिलेबस देखें ध्यान से, कोई टॉपिक छूट ना जाए, और प्रीवियस टीजीटी पीजीटी लगाएं, और साथ ही साथ में अदर स्टेट जरूर लगाते रहें जो लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं। टीजीटी पीजीटी को बहुत ध्यान से लगाएं, छान कर लगाएं, पेपर का लेवल चेक करते रहें और बार बार उन टॉपिकों को रिवाइज करते रहें। और साथ ही साथ में बहुत ज़रूरी है भैया 5 वर्ष के पीसीएस प्लस आरओ और एआरओ के जो पेपर हुए हैं, ये रामबाण सिद्ध होंगे। इन पेपरों को जरूर लगा लीजिएगा, 5 6 वर्ष पुराने, बहुत बारीकी से लगा लीजिएगा इन पेपर को। आरओ के होते हैं प्री मेंस के, उनको लगा लीजिएगा, इनमें से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ में यूपी स्पेशल वगैरह पर भी निगाह मार कर चलिएगा। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा क्या स्कोर इसमें चल रहा है। अब पेपर लेवल की बात करें हम, और साथ ही साथ में मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, जैसे आप ज्योग्राफी लिए हैं तो आपको मैप की सहायता से पढ़ लेनी है। साथ ही साथ में हर पॉइंटों पर जो सिलेबस के अनुसार है उन सभी टॉपिकों को क्लियर जरूर करके चलें। मेहनत से पढ़ें, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें, किताबों की ज़्यादा गोली ना भरें, सीमित पढ़ें चीज़ों को, और जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें। बुकों की ढेरी नहीं लगानी, चट्टी लगाते जा रहे हैं, बहुत ऐसा नहीं करना है। जैसे परीक्षा वाणी एक बुक आती है वो पढ़ रहे हैं आप ज्योग्राफी की, तो उसी को बार बार पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, मैप द्वारा पढ़ें। चीज़ों को नोट्स बनाते रहें, जो काम की चीज़ें हैं वो नोट्स में मेंशन करते रहें, लेकिन पढ़ें। कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे का एवरेज तो लेकर चलना है अभी से ही, और लास्ट में और स्पीड से पढ़ना है। समय निकालना है, सुबह को पढ़िए, रात को पढ़िए, जब भी पढ़ें ज़रूर। मौका है, कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के सहारे पढ़ें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ पढ़ें, लेकिन पढ़ें बहुत अच्छे से। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस आपको ही एग्ज़ाम देना है, आपको ही चीज़ों को याद करने का अपना ही एक फंडा यूज़ करना है। अब बात करेंगे हम पेपर लेवल। देखिएगा पेपर लेवल 2021 के पेपर लेवल से अच्छा ही रहने वाला है, मतलब ऊपर ही रहेगा लेवल, तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। बढ़िया से अपना प्रिपरेशन करें, नया आयोग है, कोई धांधली वगैरह नहीं होनी है, इसलिए मेहनत से तैयारी करें। और सेफ स्कोर की बात करें हम बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में, दोनों में अभी से ही आपको माइंड सेटअप रखना है कि बालक वर्ग में जनरल में 105 क्वेश्चन प्लस पर आप सेफ हैं, ओबीसी में 100 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 100 क्वेश्चन प्लस, लगभग बराबर ही कट ऑफ रहता है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, और एससी में 90 क्वेश्चन प्लस और एसटी में 80 क्वेश्चन प्लस। बालिका वर्ग में 100 क्वेश्चन प्लस जनरल, ओबीसी में 95 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 95 क्वेश्चन प्लस और एससी में 85 क्वेश्चन प्लस। इतना प्लस अगर आप स्कोर बनाने में सफल रहते हैं तो निश्चित ही कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। बाकी पेपर पर निर्भर करता है, पेपर अगर कैड़ा आता है और भी मॉडरेट टू टफ रहता है तो कट ऑफ और भी कम रहने वाला है। फिलहाल अपना माइंड सेटअप कर लें कि हाँ हमें बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है और बेहतरीन स्कोर अपना करना है। और दोस्तों बेहतरीन मौका है, लाइफ सेफ हो जाएगी, 85,000 प्लस सैलरी है, बहुत बढ़िया मौका है। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।